तो इसमें हमें ये फंक्शन दे रखा है रिटर्न टाइप है इंटीजर। तो एक हमने इंटीजर बना लिया काउंट नाम से और उसको 0 डाल दिया और यही हम रिटर्न करेंगे एंड में। ये रिटर्न काउंट कर दिया हमने, सही। अब इसमें करना क्या है, हमें मिनिमम डिलीशंस नाम है फंक्शन का, एक स्ट्रिंग दे रखा है एस। तो ये जैसे एग्जांपल है, स्ट्रिंग दे रखा है एस, ये ए और बी होंगे, उसमें हमें कम से कम डिलीशन करनी है। हमें इस फॉर्म में चाहिए कि ए के बाद बी आ सकता है लेकिन बी के बाद ए नहीं आ सकता, तो हमें डिलीट करने पड़ेंगे। जैसे ए, अब यहाँ से अगर हम बी को हटा दें तो ये पूरा ए, और यहाँ से ए को हटा दें फिर पूरा बी, तो ए के बाद बी रहेगा। तो कम से कम 2 डिलीशन कर दी। तो ऐसे हमें बतानी है कितनी कम से कम डिलीशन करें कि ये पैटर्न बना रहा है हमारा, ए के बाद बी, ए के बाद बी आ सकता है लेकिन बी के बाद ए नहीं आ सकता। बस इसी को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो लेंथ निकाल ली, एन नाम दे दिया इसको, स्ट्रिंग की लेंथ, इसमें कितने करेक्टर्स हैं, और काउंट 0 तो कर ही दिया हमने। अब इसको एक स्टैक बना लिया हमने एस टी नाम से, क्योंकि हमें ये पैटर्न निकालना है ना, ए के बाद बी, बी के बाद ए, बी के बाद ए नहीं आना चाहिए। इसको फाइंड करने के लिए हम स्टैक का यूज़ करेंगे। अब एक लूप चलाएंगे 0 से लेकर एन तक, और ये काम करेंगे एस टी जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता। पहले तो पुश करते जाएंगे एस टी डॉट पुश एस आई अगर है इसमें, और पॉप कब करेंगे, जब अगर जो हमारा ये अभी सिंबल रीड कर रहे हैं हम स्ट्रिंग में वो ए है और जो स्टैक के टॉप में है वो बी है, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन। यहाँ पे ए आ रहा है डाल दिया, बी आ रहा है डाल दिया, फिर ए आएगा। अगर हमने रीड किया ए और स्टैक के टॉप पे बी, इसका मतलब बी के बाद ए आ रहा है, तो हमें इस बी को निकालना पड़ेगा और काउंट प्लस प्लस कर देंगे। हमें कोई मतलब नहीं है कि हमने किसको डिलीट किया है, बी को किया है या ए को किया है, बस काउंट इंक्रीज़ करना है हमें। तो ये भी ठीक है। और अगर इसके अलावा ऐसी कंडीशन नहीं है ये, तो हम बस डालते जाएंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लूप चलेगा, फिर लास्ट में रिटर्न काउंट करना, बस सिंपल ही है। तो अब इसको करके देखते हैं ऐसे, इसमें चलाते हैं कुछ मैनुअली। तो अभी जैसे सबसे पहले हमारा रीड हो रहा है ए, तो ए है तो कुछ नहीं डाल देंगे हम स्टैक में अपना, ए डाल दिया हमने एस टी डॉट पुश। अब ये आगे बढ़ेगा आई, अब भी ए है तो हम फिर से ए डाल देंगे, ये हमारा फिर से आगे बढ़ेगा। ए के बाद बी है तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़ेगा ये। अब बी के, अब देखो अब यहाँ पे वही कंडीशन आ गई कि एस टी डॉट टॉप है बी और जो हमारा एस ऑफ आई है वो ए, तो हमें इसको निकालना पड़ेगा। निकाल देते हैं हम इसको, यहाँ से निकाला और काउंट को कर दिया प्लस प्लस, काउंट 1 हो गया। अब ये जो है ये फिर से आगे बढ़ेगा। अब स्टैक के टॉप पे ए के बाद तो बी आ ही सकता है, तो डाल दिया, फिर से आगे बढ़ाएंगे, बी के बाद भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डाल दिया, फिर से आगे बढ़ाएंगे ए। अब वही फिर से कंडीशन, स्टैक के टॉप पे बी और एस ऑफ आई है ए, तो अब हमें निकालना पड़ेगा। इसको हमने कर दिया पॉप और काउंट को बढ़ा दिया हमने, 2 कर दिया काउंट को। अब ये फिर से आगे बढ़ेगा, बी डाल दिया, पुश कर दिया बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस ये यहीं तक चलना था, लेस देन एन, आई लेस देन एन, फाइनल हमारा ये आंसर आ जाएगा काउंट 2। तो बढ़िया, अब इसको यहीं कोड कर लेते हैं हम लैपटॉप में, क्या जाना। चलो देखता हूँ करके इसको। तो सबसे पहला काम हमने इसकी लेंथ निकाली थी, इंट एन इक्वल टू एस डॉट लेंथ, स्ट्रिंग है तो लेंथ लगते हैं, वेक्टर है तो साइज़ लगता है, सही है। फिर एक हमने स्टैक बनाना है जिसमें डालेंगे स्टैक, जिसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, करेक्टर। इसको नाम दे दिया एस टी। अब एक लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। एक बार इसमें एक वेरिएबल भी तो बनाना है जो हमें रिटर्न करना है, इंट काउंट इक्वल टू भी 0 से इनिशियलाइज भी कर दिया इसको। अब हमें देखना है इसमें क्या है। इसको थोड़ा यहीं लिखता हूँ अच्छे से, ये हमने यहाँ किया, तो ये इंट काउंट
इक्वल टू 0 और इस पे से हटाता हूँ फालतू की। हाँ, अब इसमें यार इसको बंद करो। हाँ अब ठीक है। अब क्या करना है हमें, ht डॉट पुश करना है, स्टैक में डालते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो करैक्टर है SOF को, लेकिन हमें एक कंडीशन चेक करनी है, वो क्या है, इफ़ एक तो हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तभी हम पॉप वाला काम करेंगे, ht डॉट एम्प्टी। अगर ये नहीं है, पहली कंडीशन तो यही है। अरे यार कहाँ गया, फिर क्या करना है और क्या चेक करना है हमें कि जो स्टैक है उसके टॉप पे तो है हमारा ht डॉट टॉप इक्वल टू है b, एंड जो हमारा करैक्टर है वो है i इक्वल टू a। इसको उसमें डालता हूँ, ये यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे कॉमा कॉमा। स्टैक के टॉप पे भी, और जो हमारा करैक्टर है वो a है, तो इसका मतलब b आ गया, उसके बाद a आ रहा है। तब हमें कुछ काम करना है, वो काम क्या है, फॉर्मेटिंग जो नहीं आ रही इसमें। हाँ बाकी अब वो काम क्या है कि हमें निकालना है भाई उसको, जो भी ht डॉट पॉप निकाल लेंगे भाई हम b को, और काउंट को बढ़ा देंगे, काउंट प्लस प्लस, ये एक्स्ट्रा स्पेस इधर डालता हूँ। और अगर नहीं है तब हम ये काम करेंगे, एल्स इसको हटाता हूँ ब्रैकेट को, और अब यहाँ लगाता हूँ ब्रैकेट, और ये स्पेस हटाता हूँ इसको। फिर ये लूप ख़त्म होगा, इस लूप का कहाँ है, ये इसी लूप का है ना शायद, फॉर लूप का ब्रैकेट कहाँ है भाई। हाँ, इसके बाहर आके हम रिटर्न कर देंगे काउंट। बस यही था, और तो कुछ नहीं है। रन करके देखता हूँ, सबमिट करके देखते हैं। हो गया भाई एक्सेप्ट, बढ़िया था, ये तो आसान ही था।